जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जिस शैली को लेकर के आए वो शैली है आपकी उड़ीसा शैली। ध्यान रखिएगा, मैं वो चीज़ें आपको दूंगा जहां से कम एक क्वेश्चन आना आवश्यक है। ज़रूर एक क्वेश्चन आ सकता है, बस आप उसको अच्छी तरह से तैयार करते चलें। बाकी ऊपर वाले छोड़िए, क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़रूर रहेगी। तो फिलहाल बात करते हैं उड़ीसा शैली। तो उड़ीसा शैली, ये इस शैली का उदय उड़ीसा में हुआ था, इसीलिए इस शैली को उड़ीसा शैली के नाम से जाना जाता है। तो इस शैली का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस शैली का उदय कब हुआ था तो कहेंगे 17वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। और इस शैली का चरमोत्कर्ष की अगर हम बात करते हैं, इस शैली का चरमोत्कर्ष 18वीं से 19वीं शताब्दी रहा है। 18 से 19वीं शताब्दी में इस शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो ये क्या है शैली, तो आइए बता देते हैं आपको, हम इसी में बताते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि उड़ीसा शैली जो है कैसी शैली है। तो ये मुख्य रूप से ये एक पट शैली है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष रूप से कपड़े पर चित्रकारी की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें उड़ीसा शैली में एकमात्र किस धरातल पर चित्रकारी होती तो कहेंगे केवल कपड़े पर होती है, और कपड़े को कहते हैं पट। तो इस पर जो चित्र बनाया जाएगा वो पट चित्र, जो शैली हुई वो पट शैली। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा एक पट शैली है। क्यों? क्योंकि इसमें कपड़े पर चित्रकारी होती है। ठीक है, लेकिन इस शैली के में क्या क्या हमें इसमें मिश्रण में देखने को मिलता है। तो ये शैली जो है कई शैलियों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं कौन कौन शैली मिलती है इसमें। उड़ीसा शैली में कई शैलियों का, इस शैली में कई शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? नंबर 1, सबसे पहले जानिए लोक कला का इसमें वेग दिखता है। क्या दिखाई देता है? लोक कला का वेग, यानी जो चित्र है वो गति में है। ठीक है, दूसरा क्या है? अपभ्रंश शैली का अंतराल दिखाई देता है। अंतराल क्या होता है, मैं आपको एक जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगा। अंतराल क्या होता है, बस इतना समझ लें कि धरातल का जो रिक्त स्थान होता है वो अंतराल कहलाता है। बचता जाएंगे आप। ठीक है, तो अंतराल, इसमें क्या? अपभ्रंश शैली का अंतराल दिखाई देता है। इसमें फिर मुगल शैली का बारीक रेखांकन दिखाई देता है। जो बारीक रेखा जो मुगल शैली में प्रयोग की गई है, उसका जो है प्रयोग जो किया गया वही लिया गया है इससे, मुगल यानी मुगल से देखकर लिया गया है। किसमें? तो कहेंगे उड़ीसा शैली में। ठीक है, इसी तरीके से दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत में कहके कहेंगे आप सीधे, दक्षिण भारत में कहके सीधे कहेंगे दक्कन। दक्कन किसे कहते हैं? दक्कन कहते हैं दक्षिण को। तो दक्कन शैली या दक्षिणी शैली, तो दक्कन शैली की अलंकारिकता क्या दिखती है इसमें? अलंकारिकता लिया गया है। तो दक्षिण की अलंकारिकता ली गई है। जो सजावट है वो दक्कन शैली में, दक्षिणी शैली में जो सजावट दिखाई दी है वो उससे लिया गया है। ठीक है, और
और क्या है, लास्ट है विजयनगर। विजयनगर की आकार योजना। आकार योजना मतलब आकृति, जो आकृति बनाने की जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो वो विजयनगर से लिया गया है। तो एक बार फिर ध्यान दें, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा कि उड़ीसा शैली में निम्नलिखित में किस शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, तो ऐसे दे देंगे, लोक कला, अभ्रंश शैली का, मुगल शैली का, उपरोक्त सभी, तो सभी लगा देंगे। या इनमें से 5 में से कोई दिया होगा तो आप लगा सकते हैं। या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उड़ीसा शैली में बारीक रेखांकन किस शैली से लिया गया है, तो बारीक रेखांकन कहाँ है, ये है बारीक रेखांकन। तो बारीक रेखांकन किससे लिया गया, मुगल शैली से लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि उड़ीसा शैली में अलंकारिकता किससे ली गई, तो अलंकारिकता का ये है, अलंकारिकता किससे ली गई है, दक्कन शैली से लिया गया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा उड़ीसा शैली में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, उड़ीसा शैली में किस शैली का प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो ये मैंने तो बताया किससे लिया गया है, और प्रभाव क्या होता है, असर दिखता है। तो उड़ीसा शैली पर प्रभाव किसका दिखता है, तो कहेंगे एक दिखता है कंपनी शैली का प्रभाव, ठीक है, और दूसरा दिखता है काली घाट शैली, ठीक। कंपनी शैली क्या होती है, काली घाट शैली क्या होती है, मैंने अभी पीछे बताया, मैंने आपको वीडियो में फिर बता देता हूं कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और कंपनी आप ढूंढेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं किया तो फिर नहीं मिल सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप ढूंढेंगे तो कंपनी मिल जाएगा आपको, काली घाट मिल जाएगा, और एक बार जरूर देखें तो इससे भी क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा शैली पर कंपनी शैली और काली घाट शैली का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि शैली में किस पर चित्र बनते हैं, ध्यान देना। उड़ीसा शैली में सर्वाधिक राधा कृष्ण पर चित्र बनते हैं, जिन पर बेल व लताओं का आलेखन किया जाता है। क्लियर हो गया। जो चित्र पर जो बेल और लताएं होती हैं उनका जो आलेखन इस पर किया जाता है, ये उड़ीसा शैली की एक मुख्य विशेषता ये भी है। लेकिन इसका प्रमुख चित्र कौन सा है, राधा कृष्ण बनते ही है, लेकिन इसका प्रमुख चित्र ही राधा कृष्ण है, ठीक है। तो यानी जो राधा कृष्ण बनते हैं तो इनका प्रमुख चित्र कौन सा है, इनका प्रमुख चित्र का नाम है राधा कृष्ण चित्र, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया कौन शैली, तो आप सीधे सीधे कहेंगे ये शैली कौन सी है, तो कहेंगे उड़ीसा शैली। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, उड़ीसा शैली कहां की है, तो कहेंगे उड़ीसा की है। किस पर चित्र बनते हैं, तो कहेंगे ये इस पर कपड़े बनते हैं, तो ये पट शैली है, यानी पट से संबंधित है। इसका उदय 17वीं शताब्दी में हुआ है। और इसके अलावा किन किन शैलियों का इस पर मिश्रण देखने में मिलता है, तो मैंने अभी आपको बताया है, लोक कला है, अभ्रंश है, विजयनगर है, मुगल है और दक्कन है। तो इसका हमें वो क्या कहते हैं मिश्रण देखने को मिलता है, यानी ये चीज से ली गई है। और प्रभाव किसमें मिलता है, तो कहीं कंबनी और कालीघाट मिलता है। इसका प्रमुख चित्र है राधा कृष्ण। एक बात और बता दूं, उड़ीसा में यानी जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, वहां जो दर्शनार्थी जब दर्शन करके वापस यहाँ से जाते हैं तो उस मेले से, उस बाजार से, वहां से ये उड़ीसा शैली के चित्र खरीद करके ले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से काली घाट में दर्शनार्थी चित्र खरीद कर ले जाते थे, उसी तरीके से जगन्नाथपुरी के मेले से भी ये चित्र लोग खरीद करके दर्शनार्थी ले जाते हैं, जिसे कहते हैं उड़ीसा शैली। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।